IC38 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यदि आपने ये सभी चैप्टर 21 चैप्टर आपने एक्सप्लेनेशन के साथ में सुन लिए है, पढ़ लिए है, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप पास हो जाओगे। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 डॉक्यूमेंटेशन प्रपोजल स्टेज 1। ब्लैंक अवधि के दौरान अगर पॉलिसी धारक ने कोई पॉलिसी खरीदी है, वह इसे नहीं रखना चाहता, तो वह इसे लौटाकर पैसे वापस प्राप्त कर सकता है। इसे बोलते हैं फ्री लुक। ज़्यादा समझने की इसमें बहुत ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है कि रमेश ने पॉलिसी ली, पॉलिसी लेने के बाद उसे 15 दिन के अंदर ऐसा लगा कि पॉलिसी मुझे पसंद नहीं, इसके टर्म और कंडीशन मुझे सही नहीं लगे, मैं इसे वापस करना चाहता हूँ, तो उसे वापस कर सकता है। और ये पीरियड होता है 15 दिन का फ्री लुक पीरियड। दोस्तों, फ्री लुक पीरियड का क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, ये आपको याद रहना चाहिए। फ्री लुक पीरियड 15 डेज का, जिसमें पॉलिसी आपकी वापस हो सकती है, इसको बोलते हैं फ्री लुक। अगला क्वेश्चन, इनमें से मानक आयु प्रमाण कौन सा एक उदाहरण है? देखो, सबसे पहले जब भी आप इंश्योरेंस करते हो तो उसमें एज प्रूफ मांगा जाता है। अब एज प्रूफ में होता है स्टैंडर्ड एज प्रूफ और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आपका क्या क्या आता है? स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आपके ऑफिस आईडी, जो गवर्नमेंट सरकार की ऑफिस आईडी है वह आईडी, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पर यहाँ पर आयु पर कौन सा एक उदाहरण है? तो यहाँ पर पासपोर्ट हो गया। और दूसरे राशन कार्ड, जन्म कुंडली, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, ये सब नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। इनमें एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हो और ये क्वेश्चन अक्सर आता है। इस चैप्टर से बता देना चाहता हूँ 5 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। डॉक्यूमेंट्स प्रपोजल स्टेज 1 और स्टेज 2, मतलब 12 और 13 चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ? पासपोर्ट आपका स्टैंडर्ड एज प्रूफ कहलाता है। निम्न में से किस नैतिक खतरा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? मोरल हजार्ड क्या है? बीमा खरीद के बाद जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ जाना। मान लो आपने कोई पॉलिसी ली, आपने दिखाया है कि नॉर्मल मैं ऑफिशियल जॉब करता हूँ, लेकिन उसके बाद में आप ऐसा काम करने लग गए जिसमें जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है। जैसे चाहे आप या तो व्यवहार करने लग गए कि आप उल्टा सीधा इधर उधर कूदते हो, या पहाड़ों में जाते हो, या जंपिंग करते हो, जिसमें रिस्क ज़्यादा है, तो ये मॉरल हजार्ड है। या आपने पॉलिसी ली और आप पायलट हो, या आप क्लेमिंग करते हो, इस तरह की जो बातें उनको नहीं बताया, तो ये अपने आप में मॉरल हजार्ड के रूप में आता है। प्रस्ताव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आवेदन दस्तावेजों को आमतौर पर किस रूप में जाते हैं? प्रस्ताव पत्र, प्रपोजल, इसको इंग्लिश में प्रपोजल कहते हैं। जो भी आप फॉर्म भरते हो उसको हम प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं, प्रस्ताव पत्र बोलते हो, जिसमें आप कंपनी और कस्टमर के बीच में जो करार होता है। बीमा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जो उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रॉस्पेक्टस, विवरण पुस्तिका, आपको पॉलिसी के बारे में जहाँ से जानकारी मिलती है, जिसमें पॉलिसी के बारे में सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सब बातें लिखी होती है, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस, विवरण पुस्तिका। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बार बार बोलूँगा कि इसको तो रट ही लेना। निम्नलिखित में से किसकी चिकित्सक परीक्षक की रिपोर्ट में जांच की जाएगी? देखो, कोई पॉलिसी ले रहे हो, लेकिन उसकी हाइट, वजन और रक्तचाप मान लो ये विपरीत है, तो ये जांच आपका चिकित्सक, जो भी डॉक्टर है, इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पर है, उसके द्वारा जांच की जाएगी। मान लो ये एडवर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्रीमियम कम या ज़्यादा हो सकते हैं। नीचे दिए गए आयु प्रमाण दस्तावेजों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे बीमा कंपनियों द्वारा गैर मानक के रूप में वर्गीकृत किया। गैर मानक नॉन स्टैंडर्ड। देखो, पहले बोला था स्टैंडर्ड, स्कूल प्रमाण पत्र स्टैंडर्ड है। रेल कर्मियों के मामले में पहचान पत्र, मैंने कहा था ऑफिशियल आईडी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आईडी, वे स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आएगी। और नामकरण प्रमाण पत्र, ये एक ऐसा है जिसको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो। नामकरण प्रमाण पत्र ये स्टैंडर्ड में आता है, लेकिन राशन कार्ड नॉन स्टैंडर्ड में आता है, वोटर कार्ड नॉन स्टैंडर्ड में आता है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जिनमें पूरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखी होती है,
यदि आधार कार्ड भी है आपको और पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो भी नॉन स्टैंडर्ड में आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध धन को अर्थव्यवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है जिसके लिए मूल को छिपाया जाता है ताकि ये कानूनी तौर पर हासिल किया गया प्रतीत होता है। मनी लॉन्ड्रिंग रट लो। फ्री लुक पीरियड 15 डेज, इसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ तो आपका टाइम इसमें बिल्कुल नहीं। फ्री लुक पीरियड जिसमें पॉलिसी वापस लौटाई जा सकती है 15 दिन होता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फ्री लुक अवधि के दौरान पॉलिसी धारक द्वारा वापस लौटाई गई पॉलिसी के संबंध में नीचे में कौन सा कथन सही है। देखिए, बीमा कंपनी कवर की गई अवधि में अनुपातिक प्रीमियम, चिकित्सा जांच, स्टार्ट चार्ज किए गए खर्चे समायोजन के बाद प्रीमियम। मान लो कस्टमर ने अपनी पॉलिसी फ्री लुक कर दी तो उसके बाद में उसे क्या क्या मिलेगा, उसके द्वारा जो प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्जेज हुए थे या उसमें आपके टैक्स थे या आपकी मेडिकल रिपोर्ट हुई थी, इस तरह के चार्ज काट के पूरा पैसा दे दिया जाएगा। मतलब बेसिक प्रीमियम पूरा वापस कर दिया जाएगा फ्री लुक में। इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वैध पते का प्रमाण नहीं है। पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ नहीं कहलाएगा। क्यों, इसमें एड्रेस होता ही नहीं है। पहचान पत्र है, पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में एड्रेस होता है। ये एड्रेस प्रूफ के रूप में जानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।